खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एमपीए मलिक लियाकत के काफिले पर हमला। जिला लोअर दीर में तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। हमले में एमपीए मलिक लियाकत का भाई, भतीजा, एक पुलिस और एक लेवी अहलकार जाँ बहक। जख्मियों में मलिक लियाकत अली समेत 4 अफराद शामिल। ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज हो गई। एफआईए की 5 रुकनी स्पेशल मॉनिटरिंग टीम तैयार। असद कैसर, इमरान इस्माइल समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं की तलबी, नोटिस जारी। पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद में जोनल टीमें मुतहरिक हो गईं। फॉरेन एजेंट हैं इमरान खान साहब, जिनको इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया है। आप अपने ज़ाती मुलाजमीन के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे, आप उनके ज़ाती अकाउंट्स के अंदर पैसा मंगवा कर वो आप वसूल करते रहे। उसके बाद आप चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा लेकर आप इस्तेमाल कर। तहरीक इंसाफ को पाबंदी से कोई नहीं बचा सकता। ममनुआ फंडिंग केस को तकनीकी रंग देने की कोशिश नाकाम बना दी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहा, केस में साबिक वजीर आजम ने झूठी दस्तावेजात जमा कराई। खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल एक ऑप्शन हो सकता है अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाए और गैर जमहूरी निज़ाम आ जाए पाकिस्तान में, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा। इलेक्शन कमीशन जिन चीज़ों की बात कर रहा है, इमरान खान के जिस दस्तखत की बात कर रहा है, वो एफिडेविट है ही नहीं, वो बयान हल्फी है ही नहीं, वो एक सर्टिफिकेशन है जिसका मेयार बिल्कुल कानून के अंदर मुख्तलिफ है। पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं, जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदा। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। मैनेजमेंट की रिपोर्ट में गलती की सजा चेयरमैन को नहीं दी जा सकती। असद उमर की प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में बातचीत। कहा, बाकी पार्टीज का भी फैसला करें। एक माह में असम्बलियाँ तहलील, आम इंतखाबात की तारीख दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अरकान इलेक्शन कमीशन की तब्दीली। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की बड़ी बैठक। 13 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। फवाद चौधरी का शहबाज सरकार पर इंतखाबात से भागने का इल्जाम। कहा, फैसला कर लिया जाए, इंतखाब या इनकलाब। शहादतें हुई सीनियर फौजी अफसरान की, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया पीटीआई के वर्कर्स का सोशल मीडिया पे, और इन लोगों ने जिन्होंने ट्वीट्स किए या फेसबुक पे पोस्ट की, उनकी बाकायदा सरपरस्ती की जाती है, माली सरपरस्ती की जाती है। पीटीआई ने सियासत का मेयार गिराया। मनफी मुहिम चलाकर गालम गलोच ब्रिगेड बनाया। फौजी अफसरान की शहादत को सियासी मौजू बनाना इंतहाई अफसोसनाक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी का मुतालबा। कहा, 2018 में कौम पर इमरान खान को मुसल्लत किया गया। हमें बहुत जगहों से चीजें ऑफर्स भी हुई हैं, मगर हमने अवाम के मसाइल को तरजीह दी। तो हमने इसलिए इनके साथ एग्रीमेंट किया, अगर ये इसको फुलफिल नहीं करते तो फिर अगर हम इमरान को छोड़ सकते हैं तो फिर इस कोलिशन को भी छोड़ सकते हैं। इमरान खान को छोड़ सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत को क्यों नहीं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान वसीम अख्तर जीटीवी के प्रोग्राम 7 से 8 में फट पड़े। कहा, आसिफ अली जरदारी इंटरव्यू सुन लें, हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का इजाला करें। ये इंटरव्यू साबिक सदर की कॉल है। लाइट आ गई, लाइट चली गई, दिन हो या रात, मुल्क भर में हर जगह बस एक ही आवाज। बिजली की लोड शेडिंग ने माप का भुरकस निकाल दिया। पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत कई बड़े शहरों में बिजली कई घंटे गायब। दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। देही इलाकों में भी अवाम 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर।
कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानियां, बिजली की बदतरीन बंदिश से शहरी रुल गए। दिन के औकात में बिजली कई घंटे गायब, शहरियों पर रात की नींद भी हराम। शहर के कई इलाकों में 16-16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलात दरहम बरहम। लोड शेडिंग से मुस्ना इलाके भी बिजली से महरूम हो गए। ताजिर बरादरी और दुकानदार बेहद परेशान। बेइंतहा तंग कर रहे हैं, बेइंतहा इतना कि आप समझ नहीं सकते। बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, ये सब मिलजुल के खा रहे हैं कि अवाम को गर्क कर दो। जिन्होंने अखलाक करीमाना है, न इनमें आदात शरीफाना है, न इनमें औसाफ हमीदाना है। यहाँ रात को 3-3 दफ़ा लाइट जा रही है। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 8 घंटे 12 घंटे में ना 8 घंटे बहुत ज़्यादा है। 1000 मेगावाट वफाकी हुकूमत फ्री में बिजली दे रही है। जी फ्री, यानी कि पैसे नहीं देते हैं तो फ्री हो गया ना। और 2100 मेगावाट की वो बिजली बेचते हैं, तो जो आपसे बिल लेते हैं वो सिर्फ 1150 मेगावाट कवर कर रहे हैं, बाकी तो फ्री में मिल रही है उनको बिजली। तो अगर आप ये समझते हैं कि 50% से ज़्यादा सब्सिडी और लॉसेज और हो रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत का कसूर है। वफाक के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली मुफ्त दे रहा है। वजीर खजाना का इंकशाफ मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वफाक की नादहिंदा है कि इलेक्ट्रिक शहरियों से बिलिंग के पूरे पैसे वसूल करती है, लेकिन वफाक को अदा नहीं करती। 1 साल से वफाक को बिजली के कोई वाजिबात अदा नहीं किए। झूठ बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले और नेपरा उसका साथ देती है, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर एक किस्म का ये शैतानी किस्म का नेक्सस है, जिसमें हुकूमत भी शामिल हो जाती है और उसकी पार्टियां भी। तो ये जो इस तरह की चीज है वो तो कराची के 3 करोड़ लोगों के ऊपर मुसलसल अजाब की सूरत में मौजूद है। कराची के शहरी बिजली की लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने वाला कोई नहीं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की GTV से खुसूसी बातचीत, कहा कि इलेक्ट्रिक झूठ बोलती है, नेपरा उसका साथ देती है। मॉनसून के चौथे स्पेल की सिंध में एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने जल थले कर दिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। तेज बारिशों की वजह से सिंध के ज़ेली शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गुलशन नदीद और गुर्दनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज। शहर में बादल अगले 3 दिन तक बरसने की पेशगोई। लाहौर में भी बादल फिर से बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गए। लजबेला, कोहलू, झलमक्सी, चमन और दीगर इलाकों में कई गांव मलबे का ढेर बन गए। कहीं राबता पुल तबाह तो कहीं सड़कें टूट गईं। लाखों एकड़ ज़राई जमीन तबाह और खड़ी फसलें मलिया में। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। टांक, मर्दान, सोआबी, एबटाबाद में सैलाबी रेले सैकड़ों घर बहा कर ले गए। रास्ते बंद होने के बाइस कई इलाकों में मुतासरीन अब भी इमदाद से महरूम। करबला के हैदर किरदार, लश्कर हुसैन के अलमदार अब्बास इब्न अली ने करबला में जंग की तारीख बदल दी। इमाम की अतात का वो मयार कायम किया कि शहनशाह वफा नाम पड़ गया। मैदान हक व बातिल में पानी लाने की इजाज़त मिली। सकाए सकीना ने नहर पर कब्जे के बाद भी पानी नहीं पिया।
कहीं भी कोई निशान नहीं जुलूस कहता है जुलझना। करबला, अब्दी हयात और आर्जी इक़्तिदार की जंग, जहां हजारों इंसानों ने धोखे और फरेब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दगा की, वहीं बेज़बान घोड़े जुलझना ने दुनिया को अतात और वफादारी का बेमिसाल दर्ज दिया। तयूनी फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, इस्लामी जिहाद के अहम कमांडर समेत 24 फलस्तीनी शहरी शहीद, 80 से जायद जख्मी। गजा में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का निहत्ते फलस्तीनी की शहादत पर दुख का इजहार। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान फलस्तीन पर इजरायली फजाई हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान की गजा पर इजरायली फजाई हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमलों में 5 साला बच्ची समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान का इजराइल से फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा। चीन और अमेरिका में ताल्लुकात इंतहाई कशीदा। ताइवान के सरहद पर चीनी फौज की तादाद में इजाफा। अमेरिका से दिफा, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर ताउन खत्म। अमेरिका का चीन के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान सलामती कौंसल जॉन कर्बी ने कहा है कि चीन अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को सजा दे रहा है। अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया के घर में आतिशज़दगी से 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका की शुमाल मशरिकी रियासत के एक घर में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 हो गई। शरीफ ताहिर 74 किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल हार गए। अली असद ने कांसी का तमगा जीत लिया। इवेंट में 1 सोने, 3 चांदी और 3 कांसी के तमगे नाम कर लिए गए। 200 मीटर रेस में शरीक शजर अब्बास कामयाबी हासिल ना कर सके।